जी नमस्कार। जिस प्रकार से हम आपको प्रत्येक प्रतिनिधि यानी कहें तो जनप्रतिनिधि के साथ साथ होने वाले प्रत्येक यानी निर्वाचित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हम परिचय कराते हैं कि इस बार चुनाव मैदान में कौन है। एक ओर से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का वोल्टेज पारा बढ़ा हुआ है और दूसरी ओर से चुनावी पारा भी बढ़ा हुआ है और इसी में हम चले आए हैं आपको चौमुखी चौक यानी दुमका जिला का वो चौक, एक अगर कहें संथाल पुराना का वो चौक जहां से हर जगह की गाड़ी मिलती है और सबसे अच्छी चौक के रूप में माना जाता है, जहां का सन पापड़ी मशहूर है। आप भी जानते होंगे कहाँ आ गए हैं। हम आ गए हैं हंसडिया चौक और हंसडिया चौक हंसडिया पंचायत के अंतर्गत है और हंसडिया पंचायत के अंतर्गत यहाँ मुखिया चुनाव हो रहा है यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण चुनाव है और अंतिम चरण के दौरान जो है हमारे साथ एक प्रत्याशी बैठे हुए हैं जो पूर्व में मुखिया रह चुके हैं यानी आशा हेम्ब्रम जी, जो पहले भी मुखिया रह चुके हैं। 5 वर्ष 6 वर्ष का जो है टर्म अपना गुजार चुकी हैं। विकास क्या हुआ है, अगला मुद्दा क्या है, कौन सा काम बाकी रह गया है, क्या करेंगे, ये सभी बिंदुओं पर हम विचार करेंगे और इनके साथ जो है बातचीत कराएंगे और आपको भी सुनवाएंगे। आप कहीं नहीं भागिए, आपको भी सुनवाएंगे क्योंकि 5 वर्ष का हिसाब भी होगा और आने वाले 5 वर्ष का वादा भी होगा। ये सारा बिंदु यही सुनाएंगे कि आखिर अभी तक क्या किया और क्या करना है। आशा हेम्ब्रम जी हमारे साथ बनी हुई हैं, बैठी हुई है, लेकिन इन सभी बिंदुओं के बीच ये भी सुनवाएंगे कि आखिर किस गरीब का घर छूट गया है, किस गली का पीसीसी छूट गया है, कहाँ का नाला छूट गया है और उसको क्या आने वाले 5 वर्ष में कर पाएंगे। ये भी आपको बता देना चाहेंगे कि 5 वर्ष के दौरान सरकार जो राशि देती है वो एक सीमित राशि होता है। उस सीमित राशि के दरमियान जो काम होती है बस वो काम कहाँ तक वो सीमित दायरे में होता है, लेकिन आने वाले समय में 5 वर्ष में क्या दायरा होगा ये आपको सुनवाते हैं। आशा जी बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है हमारे चैनल में। जिस प्रकार से अभी 5 वर्ष आपने गुजारा, ये 5 वर्ष का विकास क्या हुआ, क्या क्या काम किए, कुछ आप बता पाएंगे? सबसे पहले जोहार आप सबों को। मैं हंसडिया पंचायत से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रत्याशी आशा हेम्ब्रम, ग्राम पंचायत हंसडिया से मैं फिर से आप सबों के बीच उस कार्यकाल से रिलेटेड आप सबों के बीच कुछ रखना चाहती हूँ। जैसे कि अपने पंचायत में हमने विकास का कार्य किया है, इंदिरा आवास किया है, पीसीसी नालियाँ की है और हम सभी जान रहे हैं कि ये जो पंचायती राज के ये फंड जो है, जैसे हम लोग जान रहे हैं 13वीं वित्त आयोग, 14वीं वित्त आयोग, 15वीं वित्त आयोग, ये सीमित में आती है। इनको विभक्त किया जाता है क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। ये हम आप सबों को बताना चाहेंगे कि हम लोग सरकार के तीसरी स्तर पर हैं, जिसको कि गांव का सरकार कहा जाता है और हम सभी जनता के काफ़ी करीब होते हैं। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होती है, हम सभी प्रत्याशी जनता के घरों में, जनता के समक्ष, जनता के बीच जब हम लोग आते हैं तो हमारे जनता को काफ़ी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है। वजह यह है कि हम लोग प्रत्याशी तो होते हैं, उनके साथ साथ अपने समाज के बेटी, बहू, अपनी सहेली, अपनी दीदी, चाचियों, भाई बहनों के समक्ष हमेशा हम लोग अवेलेबल रहते हैं, जिसके लिए हमारे पंचायत की जनता, दीदी, बहनें सभी को हम सबों से काफ़ी उम्मीदें होती है कि अगर हम लोग अपने घर द्वार के प्रत्याशी को चुनते हैं तो हमारा जो भी काम होगा वो काफ़ी आसानी से होगा। इस उम्मीद के साथ जनता हमें चुनती है और हम सबों के बीच उस समय परिस्थितियां कठिन हो जाती है जब हम लोग जनता के उम्मीद के समक्ष हम लोग खरे नहीं उतर पाते हैं। जनता इसलिए हमसे काफ़ी उम्मीदें रखती है क्योंकि 24 घंटा हम सब प्रत्याशी जनता के बीच रहते हैं और सरकार से जो भी हमें अधिकार मिलती है वो पूर्ण रूपेण इंडिपेंडेंट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं कि किस जगह पे
किस तरह हम लोग काम करें। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात अभी जो है मुखिया प्रत्याशी जो है और पूर्व मुखिया जो है बोल चुकी हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से एक सीमित राशि आती है। हमने भी पहले आपको बताया, और उस राशि का उपयोग कहाँ करना है ये निर्णय कई विभाग मिलकर करते हैं। जैसे कि पंचायत में पंचायत सचिव होते हैं, तो प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर होते हैं, साथ साथ जो है उनके साथ रोजगार सेवक होते हैं, यहाँ से इंजीनियर होता है, वीडियो होता है, लेकिन राशि इनके नाम से जरूर आती है। विकास इनको करना है, इनको हमदर्द भी रहता है कि हम किसके यहाँ विकास करें, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाता है। ये कहीं ना कहीं ये क्लियर शब्द है। इनके बाद जो बात आती है कि विकास जो हुआ अभी तक, अब आगे का दौर क्या होगा, ये 5 वर्ष में आपने क्या सोचा है? क्या कुछ ऐसा मॉडल करने का सोचा है जो कि लगता है कि पंचायत के लिए विकास का अधूरा है और उसको करेंगे? फिर से हम आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं कि पिछले जो कार्यकाल हमने बिताई उसमें हम सभी देशवासी जान रहे हैं कि 2 साल तो कोविड को लेकर के, कोरोना के महामारी की वजह से काफ़ी हम लोग डिस्टर्ब हुए, और जो भी हम लोग उम्मीद लेकर के आए थे अपने पंचायत को लेकर कि हम लोग कुछ नया करेंगे, वो हमने वो सपना पूरा नहीं कर पाया। और ये हम सभी को बहुत ही खेद हुआ कि जो अपने पंचायत वासियों के लिए एक प्रत्याशी जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जनता के जो भी सपने होते हैं वो हम पूरा करने में असमर्थ रहे। लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं माने हैं, पुनः इस चुनावी मैदान में हमने अपना कदम बढ़ाया है, और बाकी जितने भी काम हैं हम उसमें खरा उतरने के लिए तैयार हैं। बहुत सारा ऐसा काम है जिसको हमने करके रखा है, लेकिन उसको पटल पे उतारना बाकी है, और इसलिए हम अपना सारा का सारा परिश्रम इस पटल पे कदम से कदम मिला करके हर एक जनता से मिल रहे हैं। जनसंपर्क हमारी जारी है, और बाकी जितना विकास काम है हम उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा बल शक्ति लगाने को तैयार हैं। हम यहाँ के मतदाता से कहना चाहेंगे कि अभी जो बात हो रही थी, एक मुखिया प्रत्याशी और जो 6 वर्ष मुखिया रहा, वो अभी आपके सामने कैमरे में भावुक हो रहा था, और भावुक होने का एक ही शब्द है कि उनका जो इच्छा था कि हम हष्टिया को एक मॉडल बनाएं, वो मॉडल बनाने में असमर्थ रही, और असमर्थ होने का एक ही कारण रहा कि जिस हिसाब से राशि चाहिए, ये एक नगर के तरह भी हष्टिया एक बाजार के तरह विकसित हो गया है, लेकिन यहाँ आज भी उसी तरह राशि दी जाती है जैसे एक सुदूरवर्ती इलाके के पंचायत में दी जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ अतिरिक्त फंड की जरूरत होती है, लेकिन वो नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं सपना अधूरा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला प्रत्याशी, एक महिला मुखिया आज भी हिम्मत नहीं हारी है। अब मतदाताओं की बारी है, क्या इनके हिम्मत को आगे बढ़ाएं, क्या इनके साथ में आगे चलें, क्या इनको फिर से अवसर दें कि जो छूटा हुआ विकास है उसको पूरा करें। लेकिन पूरे हम जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को बता देना चाहेंगे कि आखिर इनका चुनाव चिन्ह क्या है। हम चुनाव चिन्ह आपको बता देना चाहेंगे, क्रम संख्या 1, और वो चुनाव चिन्ह है सेब छाप।